एक शायरा क्या सोचती है, इसे अब समझने का वक्त आ गया है। ये तो मैंने उनकी शख्सियत के बहुत से पहलू आपको बताए, लेकिन जब समीरा अजीज आएंगी तो आप सुनेंगे, आपको लगेगा कि परवीन शाकिर ने कहा था कि मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। हुमैरा रहमान ने कहा कि रोज 2 नफल में शुक्राना अदा करती हूं बच्चे स्कूल से जब लौट के घर आते हैं। साथियों, दाराब बानो वफा ने कहा कि मैंने ये सोच के बोए नहीं ख्वाबों के दरख्त, कौन जंगल में लगे पेड़ को पानी देगा। किश्वर नाहीद ने कहा तुम्हारे शहर के लड़कों को क्या हुआ नाहीद, सभी उदास मिले कोई दिल दुखा न मिला। हजरात गिरामी, इन तमाम अशार की रोशनी में सऊदी अरब से आने वाली मेहमान शायरा मोहतरमा समीरा अजीज साहिबा को मैं माइक पर आवाज देना चाहता हूं, आपका साथ चाहता हूं। मैं यहां से उन्हें पुकार रहा हूं, वहां से आप अपनी तालियों की गूंज शामिल करके हक मेजबानी अदा करें। हम और आप मिलकर सऊदी अरब की इस मेहमान शायरा का अपने मुल्क हिंदुस्तान के इस अदबी और तहजीबी शहर बसवा कल्याण में जोरदार इस्तकबाल करें और उन्हें इजाजत दें कि वो अपने कलाम से नवाजें। मोहतरमा समीरा अजीज। सलाम अलैकुम इंडिया, आदाब इंडिया। मैं बुनियादी तौर पर एक सहाफ़ी हूँ। सऊदी हुकूमत ने मुझे तरबियत दी थी और मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बाबा चौधरी साहब का, असद बस्तावी साहब का और आप सब का करम फरमाओं का भी। मुझे आप लोगों से मुलाकात का मौका दिया और मेरे लिए बड़े शर्फ़ की बात है। मैं उर्दू में हम कलाम होने आई हूँ आप लोगों से, इसीलिए सऊदी अरेबिया में मुझे बतौर सहाफ़ी तरबियत दी गई थी। 23 साल पुरानी बात है और उस ज़माने में हम इतना सामने नहीं आते थे। जो ज़िंदगी हमने जी है वो और अब की ज़िंदगी विजन 2030 के बाद बहुत अलग है। वो एहसासात, वो जज्बात मेरी फ़िल्मों में नज़र आएंगे और जो फ़िल्में मैंने बनाई हैं उनमें नज़र आए हैं, वो अरबी में थी। तो उसकी बाद में कहेंगे। सहाफ़ी हूँ और आजकल जो चल रहा है, दुनिया तीसरी जंग अज़ीम के दहाने पर है, तो दुख महसूस करती हूँ। तो फ़लस्तीन की बात करके जाऊँगी यहाँ पे, तो आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। फ़लस्तीन के पस मंज़र में रस्ते लहू लहान हैं, पत्थर लहू लहान। मेरे साथ महसूस कीजिएगा। पत्थर लहू, रस्ते लहू लहान हैं, पत्थर लहू लहान। ये वो पत्थर है जो फ़लस्तीनी बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों पे उठाते हैं। रस्ते लहू लहान हैं, पत्थर लहू लहान। देखे हैं मेरी आंखों ने मंजर लहू लहान। वाह 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 वाह। रस्ते वाह वाह लहू लहान हैं, पत्थर लहू लहान। देखे हैं मेरी आंखों ने मंजर लहू लहान। क्या हाल मैं बताऊं फ़लस्तीन का तुम्हें, क्या हाल मैं बताऊं फ़लस्तीन का तुम्हें, क्या हाल मैं बताऊं फ़लस्तीन का तुम्हें। लाशें कहीं कहीं है समंदर लहू लहान। वाह 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 वाह। लाशें वाह वाह। कहीं कहीं है वाह समंदर वाह वाह। लहू लहान। शायद हम एहसास ही कर लें तो हम अच्छे नताइज जो हैं वो हासिल कर सकेंगे। इसी तनाज़ुर में एक गज़ल मुलाहिज़ा कीजिए। इरशाद इरशाद इरशाद। मतला मुलाहिज़ा कीजिए कि साइबा सर पर उजालों का कहाँ रह जाएगा। क्या कहना, साहिबा सर पर उजालों का कहाँ रह जाएगा। साइबा सर पर उजालों का कहाँ रह जाएगा। तुम चरागों को बुझा दोगे, धुआं रह जाएगा। वाह 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 वाह। फ़लस्तीन के पस मंज़र पे वाह, 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 सोचिए। साइबा, क्या कहना, क्या कहना। साइबा सर पर उजालों का कहाँ रह जाएगा। तुम चरागों को बुझा दोगे,
धुआं रह जाएगा। और ये भी सच है वक्त पे हो जाएगा ओझल मगर। ये भी सच है वक्त पे हो जाएगा ओझल मगर। ये भी सच है वक्त पे हो जाएगा ओझल मगर। डूबते सूरज का आंखों में समा रह जाएगा। वाह वाह वाह। ये भी सच है वक्त पे हो जाएगा ओझल मगर। क्या कहना? डूबते सूरज का आंखों में समा रह जाएगा। फलस्तीन रह जाएगा और लाख में समझाऊं उसको फायदा कुछ भी नहीं। क्या कहना, क्या कहना? लाख में समझाऊं उसको फायदा कुछ भी नहीं। मेरी जानिब से वो फिर भी बदगुमा वाह रह वाह वाह जाएगा। वाह वाह वाह। लाख वाह में वाह वाह। समझाऊं उसको फायदा कुछ भी नहीं। मेरी जानिब से वो फिर भी बदगुमा रह जाएगा और आंधियों के जोर से उड़ जाएगा सब कुछ मगर। आहा। आंधियों के जोर से उड़ जाएगा सब कुछ मगर। क्या खबर थी सिर्फ मट्टी का मकान रह वाह 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 जाएगा। वाह वाह वाह। हम फलस्तीन में देख रहे हैं वो टूटे हुए समीरा अजीज खंडरा। साहिबा, समीरा अजीज साहिबा पढ़ रही हैं और ये शांभवी उनका इस्तकबाल कर रही हैं। तब तक एक बात आपको बता दूं, आप इस चक्कर में मत रहिए कि इनका लहजा हिंदुस्तान की उर्दू पढ़ने वालों से कुछ थोड़ा सा अलग है। आप समझ सकते हैं कि बुनियादी तौर पर समीरा अजीज की ज़बान अरबी है। अरबी में वो हर्फ होते ही नहीं जो उर्दू में इजाफी तौर पर हैं। जैसे अरबी में चे नहीं है, अरबी में रे नहीं है, अरबी में डाल नहीं है, अरबी में इस तरह के हरूफ नहीं है जो उर्दू में हैं। तो अरबी ज़बान जिनकी बुनियादी तौर पर है उनके लिए उर्दू इतनी आसान नहीं है कि आप उसे उस एक्सेंट में बोल सकें जिस एक्सेंट में यहाँ के लोग, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, वो बोलते हैं। लेकिन समीरा अजीज साहिबा चूंकि एक ज़माने तक सहाफ़त इन्होंने की है और आज भी एक सहाफ़ी के तौर पर इनकी अपनी शिनाख्त है। उर्दू पर इनका जो अपना कमांड है ये आप महसूस कर रहे हैं। ज़ोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए और इनको वैसे सुनिए जैसे इन्हें सुने जाने का हक है। बहुत बहुत शुक्रिया। आंधियों के जोर से उड़ जाएगा सब कुछ मगर। क्या खबर थी सिर्फ मट्टी का मकान रह जाएगा। और इस गज़ल से बस आखिरी एक शेर मुलाहिज़ा कीजिएगा, उसके बाद आपकी बात को जारी रखूंगी। आपने जो उर्दू की बात की कि आंधियों के जोर से उड़ जाएगा सब कुछ मगर। क्या खबर थी सिर्फ मट्टी का मकान रह जाएगा। साहिबा सर पर उजालों का कहाँ रह जाएगा। तुम चरागों को बुझा दोगे धुआं रह जाएगा। और शेर मुलाहिज़ा कीजिए कि यूं ही हम उलझे रहेंगे फिक्र दुनिया में अगर। क्या कहना? ये फ़लस्तीन की अवाम आपसे कह रही है कि यूं ही हम उलझे रहेंगे फिक्र दुनिया में अगर। मुश्किलों में आखिरत का इम्तिहान रह जाएगा। वाह, 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 मुश्किलों में आखिरत का इम्तिहान रह जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे वाह, उर्दू वाह। का जो लहजा है, मैंने मेहनत की है, पढ़ी है मैंने एडवांस बेशक, उर्दू। बेशक, मैं तो और वही मैं कह एक रहा हूं। बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से, आप उर्दू के हवाले से ज़रूर ये मुलाहिज़ा कीजिए कि तुम दिल से नफ़रतों की तारीकियाँ मिटाओ। तुम दिल से नफरतों की तारीकियां मिटाओ। दो शेर हैं ये कि तुम दिल से नफ़रतों की तारीकियाँ मिटाओ। जो सबको रोशनी दे ऐसा दिया जलाओ। वाह 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 वाह। तुम दिल से नफ़रतों की तारीकियाँ मिटाओ। जो सबको रोशनी दे ऐसा दिया जलाओ। एक माँ की बेटियाँ हैं ये उर्दू और हिंदी। वाह 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 वाह। ये मैं बाहर से आप लोगों को जो देखती हूँ, मैं उस हवाले से बात कर रही हूँ। बाहर से आई हूँ, उर्दू से प्यार करती हूँ। एक माँ की बेटियाँ हैं ये उर्दू और हिंदी। रहने दो इनको रहने दो इनको मिलकर, आपस में मत लड़ाओ।
रहने दो इनको मिलकर, आपस में वाह, मत वाह, वाह, लड़ाओ, एक माँ की बेटियां हैं ये उर्दू और हिंदी, रहने दो इनको मिलकर, आपस में मत लड़ाओ। हम जब उर्दू लिखते हैं तो हमसे कहा जाता है कि यूं लिखो यूं लिखो, तो हम जैसे भी लिख सकते हैं अपने हुर्फ़े उर्दू बेशक, हुर्फ़े बेशक, तहज्जी में, बेशक, बेशक। तो हम बाहर से इस तरह देखते हैं। तो एक माँ की बेटियां हैं ये उर्दू और हिंदी। वाह वाह वाह, गज़ल जो है मुलाहिज़ा कीजिए, कुछ दो चार अशार हैं पेश करूँगी। इरशाद इरशाद। जुदाई का आहा, मेरी आंखों में मंजर जुदाई का मेरी आंखों में मंजर, देख सकते थे। वाह वाह वाह, जुदाई का मेरी मेरी आंखों आंखों में में मंजर मंजर देख सकते थे, वो दौराने सफर भी मुझको मुड़कर देख सकते वाह थे। वाह 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 वाह, जुदाई का मेरी आंखों में मंजर देख सकते थे, क्या कहना, वो क्या कहना। दौराने सफर भी मुझको मुड़कर देख सकते थे। वाह वाह वाह, नजूमी हो, आहा, नजूमी हो तो क्यों पूछा मेरा क्या इससे रिश्ता है। नजूमी हो तो फिर तो क्यों पूछा मेरा क्या इससे रिश्ता है? नजूमी हो तो क्यों पूछा मेरा क्या उससे रिश्ता है, मेरे हाथों में तुम उसका मुकद्दर देख सकते थे। थे। वाह वाह वाह, नजूमी हो तो क्यों पूछा मेरा क्या उससे रिश्ता है, मेरे हाथों में तुम उसका मुकद्दर देख सकते थे। और मुलाहिजा कीजिए, आप साहिबान की नज़र है कि तुम्ही ने अपनी आंखें बंद कर ली घर में रहकर भी, वाह वाह वाह, तुम्ही ने अपनी आंखें बंद कर ली घर में रहकर भी, किधर से आ रहे थे मुझ पे पत्थर वाह 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 वाह, देख सकते थे। तुम्ही ने अपनी आंखें बंद कर ली घर में रहकर भी, किधर से आ रहे थे मुझ पे पत्थर देख सकते थे। और बताने की ज़रूरत क्या थी इसको तशनगी अपनी, क्या कहना, बताने की जरूरत क्या थी उसको तशनगी अपनी, बताने की ज़रूरत क्या थी इसको तशनगी अपनी, हमारी प्यास ये बहते समंदर देख सकते थे। देख सकते थे। वाह वाह वाह, और मुझे इंडिया ने हमेशा मुतासिर किया है। मैं यहाँ तालीम के लिए आई थी, जी, इंडियन वुमेन ने मुझे हमेशा मुतासिर किया, और मैं उनकी जुर्रतों के जो है जितने भी मंज़र देखती थी दौरान तालीम, वो मेरे लिए आगे जाकर ज़िंदगी में बड़ा हासिल रहे। गो के बड़ी चैलेंजेस वाली ज़िंदगी हमने भी गुजारी, और इंडियन वुमेन के पास जो राइट्स थे वो हमारे लिहाज से इतने नहीं थे, लेकिन फिर भी एक तसल्ली और तशफ़ी मिल सकती थी कि ये है वो मेहनत करने वाली औरत, जैसा हमने भी ऐसा ही बनना है। तो अभी इंडिया चांद पर गया, सूरज पर गया, तो कुछ दिल से निकला। तो दो क़तात हैं, इस हवाले से मैंने उस वक़्त कहे थे, अभी की ही ये बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। आप इंडिया वालों की नज़र करती हूँ मैं, कमाल ये है कि तुम में कमाल रखा है। ये आप तमाम इंडिया के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए, कमाल ये है कि तुम में कमाल रखा है, फलक पे जाने का रास्ता निकाल रखा है। कमाल ये है कि तुम में कमाल रखा है, फलक पे जाने का रास्ता निकाल रखा है। बड़े सलीके से सूरज का ये सफ़र करके, आदित्य मुबारक हो, बड़े सलीके से सूरज का ये सफ़र करके, कि तुमने दुनिया को हैरत में डाल रखा है, कि तुमने दुनिया को हैरत में डाल रखा है। इंडिया की जुर्रतों को और काबिलियत को सलाम करने आई हूँ। और एक कथा और मुलाहिज़ा कीजिए कि ये चंद्रयान के लिए मेरा एक ट्रिब्यूट है आप लोगों के लिए, कि तवाफ़े चांदनी नज़दीक से तुम रात भर करना, तवाफ़े चांदनी नज़दीक से तुम रात भर करना, सितारों के दिलों में फिर अचानक अपना घर करना। वाह वाह वाह, तवाफ़े चांदनी नज़दीक से तुम रात भर करना, सितारों के दिलों में फिर अचानक अपना घर करना। चले जाना,
चले जाना सुनहरी चांद गाड़ी से फलक पर तुम। वाह। चले जाना सुनहरी चांद गाड़ी से फलक पर तुम, हमें हैरत ज़दा करके सूरज का सफ़र करना, हमें हैरत ज़दा तुम करके सूरज का सफ़र करना। बहुत बहुत शुक्रिया।